गली न्यूज। पहले इतनी सजाए उतनी सजाए, लास्ट में फाइनल जजमेंट आया 30 साल का सेंटेंस। फरीद ने ना ड्रग्स बेचा है, ना मर्डर करा है, ना रेप करा है। वहाँ पे ड्रग्स की सजा भी 15 साल से कम है, रेपिस्ट की भी कम है। तो ऐसा इतना बड़ा कौन सा काम किया? मैं खुद से बोलती है कि हम ये कर रहे वो कर रहे, बट अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं है। फरीद जैसे थे वैसे लेते, अपना खाना वहाँ बेच देते कार्ड खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते कि मैं यहाँ से उनको कार्ड खरीद के दे सकूँ। तो वो अपना जो आता है ना उनका खाना वो बेच के और फिर कार्ड खरीद के मेरे को कॉल बताती है। और मैंने कितनी बार कॉल की। कौन सी एम्बेसी आपको नहीं पता? बहरीन में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं से बात होती है। फरीद का कहना यही है कि उनको पता नहीं, उनको लॉयर दिया नहीं गया है। गवर्नमेंट से बोलते हैं कि लॉयर दो, कितनी एप्लीकेशन कितनी। वहाँ पे गई संजय मुलुका सर से पहली बार मेरी मुलाकात हुई जब मैं प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझे क्या बोले कि ऐसे तो एम्बेसी किसी की मदद करती मिले और ये पता चले कि कितना अमाउंट है। हमको भी तो पता चलना चाहिए कि फरीद ने ऐसा कौन सा बड़ा से मेन मुद्दा ये है कि फरीद के लिए लॉयर नहीं गया। अगर शायद लॉयर जाता तो कुछ तो उसकी सुनवाई हो जाती। खुद कितनी अपील लेटर लोगों से लिखवा के आगे फॉरवर्ड करवाए, तो वहाँ पुलिस वाले क्या करते? लेटर फाड़ के फेंक देते, आगे फॉरवर्ड नहीं करते। वहाँ बोलते वास्ते चलते। दोस्तों हमारे साथ है शाहीन सैयद, इनके हस्बैंड कुर्ला की रहने वाली है। इनके हस्बैंड को 30 साल की बहरीन में सजा लगी है। 30 साल, 30 इयर्स। हमने शाहीन से बात की, पूरा ये किया। कितने साल हो गए शाहीन उनको? 4 साल कंप्लीट हो गए। थोड़ा जोर से बोलना। 4 साल। वो 4 साल अभी सजा काट चुका है, बहरीन की जेल में है। पूछने पर इन्होंने बताया, मैंने पूछा कि 30 साल है तो क्या कोई ड्रग्स केस है, क्या केस है? वो कहती है इसका कुछ नॉलेज नहीं है। आदमी का जेल से फ़ोन आता है, बात करती है। इनके आदमी जेल में स्ट्राइक करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। बता रही बहरीन की जेल में इंडियन एम्बेसी भागी है। इंडियन एम्बेसी जो यहाँ पर उनको ईमेल करी, कोएट में जो बहरीन में एम्बेसी है उनसे बात करी, पर कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा। ये कह रही है कि इसे कुछ नहीं पता, इसके हस्बैंड को भी कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। शाहीन बोलिए, क्या कब गए थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड 23 जून 2019 को ओमान गए थे। उनको ओमान इंटरपोल ने अरेस्ट किया। अच्छा, इंटरपोल ने अरेस्ट किया? जी, ओमान इंटरपोल से अरेस्ट करके फिर फरीद से पूछा गया कि तुम कहाँ रह के अपना केस लड़ोगे? तो उन्होंने बोले मुझे पता नहीं मेरा केस क्या है, तो जहाँ का केस है मैं वही सिटी में जाके लड़ना चाहूँगा। तो उनको बहरीन लेके गए। बहरीन ले जाने के बाद बताया गया कि पहले इतनी सजाए उतनी सजाए, लास्ट में फाइनल जजमेंट आया 30 साल का सेंटेंस है। ये कब आया जजमेंट? 2 साल पहले। हाँ, 2021 में। कोरोना में आया। कोरोना में 30 साल का जजमेंट है उनको। फिर अभी हम लोग 4 साल से कंटिन्यू में 2 बार दिल्ली जाके आई। मेरी 3 छोटी बच्चियाँ हैं, मैं दिल्ली जाके आई। हमारी एम्बेसी बोलती है कि हम ये कर रहे वो कर रहे, बट अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं है। फरीद जैसे थे वैसे ही है। मतलब 30 साल की सजा। चेक बाउंस बोलते हैं, चेक बाउंस का केस है, उसके लिए फरीद को 30 साल की सजा हुई है। कितने रुपए का चेक बाउंस है? हमको नहीं पता ना, एम्बेसी हमको बताती है। और मैंने कितनी बार कॉल की। कौन सी एम्बेसी आपको नहीं पता? बहरीन में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी कितने ईमेल्स किए, लेटर डाले अपने घर जाके, बट कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी तो दिल्ली गए तो वहाँ क्या बात है? बोले थे हम देखते हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। कब गई थी आप लास्ट? मैं 2019 में गई हूँ फरीद। अच्छा, 4 साल पहले। हाँ, जब फरीद अरेस्ट हुए थे, जब भी मैं प्रेग्नेंट थी, जब भी गई हूँ। और फिर मेरी बेटी होने के 3 महीने के बाद फिर से गई हूँ। शादी के कितने दिन बाद ये फरीद चले गए थे? 8 साल मेरी शादी को हुए और फरीद का ऐसा हादसा हो गया। अभी मेरी शादी को 13 साल कंप्लीट होंगे। अच्छा, जब फरीद गए थे तब बच्ची नहीं हुई थी? मेरी 2 बच्चियां थी फरीद के जाने के बाद टाइम पे, और तीसरी बच्ची फरीद के जाने के 2 महीने के बाद हुई है। 30 साल से फरीद से आपकी बात हुई है? होती है? फरीद से बात होती है। फरीद का कहना यही है कि उनको पता नहीं, उनको लॉयर दिया नहीं गया है। गवर्नमेंट से बोलते हैं कि लॉयर दो, कितनी एप्लीकेशन कितनी। वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं। इस बीच में फरीद के डैडी भी ऑफ हो गए। अच्छा, तो अभी घर कौन चला रहा है? अभी मेरी सास की पेंशन आती है उससे, और जो इधर उधर पेंशन क्यों आती है? किसकी? मेरे ससुर पुलिस में थे, महाराष्ट्र में। हाँ, पुलिस गवर्नमेंट की जॉब थी। पुलिस गवर्नमेंट जॉब हाँ। थी। अच्छा, तो उसकी पेंशन आती है। हाँ। और कैसे चलता है घर? बस यही है कि कहीं से भी कोई भी मदद होती है। एक देवर है जो रिक्शा चलाता है। अच्छा, वो मदद करता है? हाँ, करेगा। तो अभी मैं कोई बात बताऊँ, 30 साल बहुत ज्यादा पीरियड होता है। मैं भी तो बोलती हूँ उसमें लाइफ खत्म है। मेरी 3 बच्चियाँ हैं। नहीं तो ऐसा कुछ तो वहाँ पर भी तो जज है, कोर्ट है, वहाँ पर भी तो कुछ सुनते नहीं है। वहाँ का लॉ है, कैसा लॉ है कि अगर कोई हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर लेता है तो उसको नहीं, क्या बाहर रह के काम करना या ऐसा कुछ है। बट वो बहरीनीज के लिए, इंडियन के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, मगर
अभी 30 साल की सजा, इंटरपोल तो कुछ बड़ा एकदम कांड वो तो नहीं लग रहा। अब मैं कहती हूँ अगर मैं कहीं चोरी करे रहूंगी, कुछ करे रहूंगी, तो वापस उस जगह तो मैं जाऊंगी नहीं। अगर हमको पता होता कि हमारे पर इतना बड़ा कुछ अमाउंट है। तो ये पहले भी जाते थे? फरीद पहले भी जाते थे। कितने साल से जाते हो? 2017 से जा रहे थे, लेकिन काम छूट गया था, मजबूरी थी, तो जाते थे। और अभी तो 2000 जब वो जाते थे तो क्या मतलब वहाँ का क्या काम करते थे वो वहाँ पर? बस जाते थे, वहाँ बिठा के रखते थे, बोलते थे फाइल नहीं है, ऑफिस बंद है, ये है वो है, वापस। कौन बिठा के रखता था? जिन्होंने उनको बुलाए थे काम करने के लिए। अच्छा, जो आदमी लोग लेके गए थे साथ में। कौन कौन आदमी थे? बेंगलोर का एक बंदा है अशरफ करके, और हमको यहाँ पे हमारे जो मुंबई से भेजा था बशीर। बशीर जो एजेंट है, उसने फरीद को भिजवाया था बेंगलोर के बंदे के साथ। तो वो जो भेजा है फिर आना जाना चालू था ना? हाँ, फरीद का आते थे जाते थे, ऐसा कुछ इशू हमको पता भी नहीं था। अगर ऐसा कुछ पता होता तो फरीद को पता होता कि इतना कुछ बड़ा कांड करे रहेंगे। और मैं कहती हूँ अगर इतने पैसे रहेंगे तो वापस जाने की जरूरत तो होगी नहीं ना किसी को भी, क्योंकि मैं तो यानी आपको बोलने का मतलब है कि फरीद 2017 से बहरीन आना जाना लगा रहता था। हाँ। कितने फ्रिक्वेंटली जाते थे वो? जाते थे, वापस आ जाते थे। कितना मतलब साल में कितनी बार जाता था? साल में 2 से 3 बार। 2 से 3 बार जाके आते थे। तो नौकरी के लिए नहीं जाते? कि नौकरी तो वहाँ 3 2 सालों की होती है। बंद रहती थी, उनका काम ही बंद रहता था। तो पेमेंट आता था? पेमेंट कुछ नहीं, जब जाते थे जब 20,000 30,000 दे देते थे उन लोग यूज करने के लिए। अच्छा, तो ठीक है। फिर उसके बाद जब यानी आपकी जो फरीद से नहीं था, फरीद के पास बैठे हुए थे घर में, तो जो मेरे हस्बैंड है ना इंडिया में ऑपरेशन थिएटर बनाने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो, मशीनें बनाते हैं। तो वो ओमान में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। एक हॉस्पिटल है ओमान में, हेल्थ केयर, वहाँ से उनको ऑफर आया। तो फरीद वही ओमान गए थे, और ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही फरीद को अरेस्ट कर लिया। और इसके पहले जो गए थे वो भी इसी कंपनी में? इसमें नहीं गए थे, वो दूसरी कंपनी में। दूसरी कंपनी में गए थे। तो ओमान में अरेस्ट करके इंटरपोल ने अरेस्ट किया। इंटरपोल ने अब इंटरपोल कब इन्वॉल्व होती है? वो बहुत बड़ा मैटर हो तो अब ऐसा में वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ ना भाई, कि कौन सी चीज का मैटर है, क्या वजह है, क्यों 30 साल की सजा? 30 साल में जिंदगी खत्म हो जाएगी। 3 बच्चियां हैं मेरे आगे, अभी कोई कमाने वाला कोई नहीं, 3 छोटी लड़कियां ही है, लड़कियों का साथ है मेरे साथ में। तो जब आप इंडियन एम्बेसी गई यहाँ पर दिल्ली में, तो क्या वहाँ पर क्या बात? दिल्ली में मैं गई, संजय मुलुका सर से पहली बार मेरी मुलाकात हुई जब मैं प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझे क्या बोले कि ऐसे तो एम्बेसी किसी की मदद करती नहीं है, फिर भी शाइन हम देखेंगे। ऐसी मदद नहीं करती? नहीं करते, मदद नहीं करते, ऐसे कोई केसेस में मदद नहीं होती। अगर किसी का वीजा। बहरीन एम्बेसी गए थे? इंडियन एम्बेसी इन बहरीन? कौन यहाँ पे किधर गए थे? दिल्ली में गई थी, फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में गए थे। वहाँ पे संजय मुलुका सर से मेरी मुलाकात हुई, उनके ऑफिस में मैं जाके मिली। उन्होंने मुझे बोले ऐसे तो हम मदद करते नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे केसेस में मदद नहीं करती। ऐसा कैसा केस? यानी ऐसे कोई बड़े केस होते हैं, तो वही तो आपने बोले नहीं, वही तो मुझे जानना है कि क्या केस? नहीं बोले है ना, हम छोटी मोटी मदद करते। कैसे किसी के पासपोर्ट छीन लिया गया है, किसी का वीजा एक्सपायर हो गया, उनकी मदद की जाती है, उसके अलावा कोई मदद एम्बेसी नहीं देती है। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई। मेरी डिलीवरी होने के बाद फिर मैं 3 महीने की छोटी बेटी लेके फिर से दिल्ली गई मिलने के लिए। तो उन्होंने बोले ठीक है, हम देखते हैं, जो पॉसिबल होएगा वो करेंगे। अभी 4 साल का एक अरसा खत्म हो गया। तो आपने बोला नहीं मुझे कुछ पेपर? अच्छा, आपकी बहरीन एम्बेसी में बात की? बहरीन एम्बेसी में कंटिन्यू में इंडियन एम्बेसी बहरीन में, इंडियन जो एम्बेसी है वहाँ से मैं कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ, फोन करती हूँ, ईमेल करती हूँ। वो बोलते हैं कि हम मदद करेंगे, लॉयर जाएगा, एम्बेसी जाती है, बट एम्बेसी यहाँ एक्सटर्नल मिनिस्टर बोलती है कि हम मदद नहीं करते। वो कैसे? वो बोलते हैं कि वहाँ से हमको कुछ मैसेज आएगा तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीएम के ऑफिस में भी बहुत सारे लेटर डाले, ईमेल डाले। फिर क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ से कुछ भी नहीं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं कि कुछ भी नहीं, इसको ये सजा हुई, ये केस हुआ है, या वहाँ का ऑर्डर जो हो तो अपन देख सके? ऑर्डर कॉपी आरटीआई भी दिया है, जो बहरीन में इंडियन एम्बेसी है उनको मैंने आरटीआई का नोटिस दिया है कि मुझे। तो यानी उन्होंने वो तक भी नहीं किया? वो भी नहीं किया है, वो आरटीआई की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। आपने उनको ईमेल करके कंप्लेंट की? सब की? जी, सब कुछ किया है मैंने, बट अभी तक का कोई रिप्लाई नहीं। 4 साल में कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। पक्का? बस यही बोलते हैं कि हम देख रहे हैं। मुझसे ये भी बोला गया कि जो वहाँ पे ये ईद होती है और नेशनल डे होता है, उसमें माफ़ी मिलती है, तो माफ़ी में कितने लोगों को छोड़ा जाता है। तो उसमें मुझसे मर्सी लेटर बोले नहीं कि फरीद के लिए माफ़ीनामा लिख के दो, वो तुम्हारी तरफ से हम सेंड करेंगे। मैंने वो भी सेंड किया है, बट अभी तक कोई नहीं। बोले वो भी रिजेक्ट हो गया फरीद के लिए। अच्छा, ये तो फरीद ने ना ड्रग्स बेचा है, ना मर्डर करा है, ना रेप करा है। वहाँ पे ड्रग्स की सजा भी 15 साल से कम है, रेपिस्ट की भी कम है। तो ऐसा इतना बड़ा कौन सा काम किया, मैं खुद जानना अभी तक 4 साल से तुम्हारे दिमाग में ये मेरा आदमी क्यों है, क्या है? बस यही है, वो पता ही नहीं चला है हमको। और सजा तो बड़ी है ना, 30 साल। 30 साल मायने रखते हैं। और ये तुम्हारा
30 साल सजा है, ऊपर से इंटरपोल ने अरेस्ट किया है, जी। तो कुछ ऐसा देश के खिलाफ ऐसा कुछ क्या करेंगे देश के खिलाफ जाके, क्या करेंगे वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ? हम ऐसा कुछ करे रहेंगे तो मैं उस जगह जाऊंगी क्यों? मैं चोरी कर ही रहूंगी तो मैं वापस जाऊंगी चोरी करके? सही बात है। कोई नहीं जाएगा। अगर मैं किसी के घर अच्छा, में, फरीद से आपकी कब कब बात हुई है? फरीद का कॉल आता है जेल में से? हाँ, जेल क्या से बोलते कॉल हैं? आता है, कैसे किसी से मदद लेते, अपना खाना वहाँ बेच देते कार्ड खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते कि मैं यहाँ से उनको कार्ड खरीद के दे सकूँ। तो वो अपना जो आता है ना उनका खाना, वो बेच के और फिर कार्ड खरीद के मेरे को कॉल करते बात करने किसको के लिए। बेचते खाना? जैसे वहाँ बहरीनीज है, जो लोग हैं वो खरीद लेते हैं खाना, तो फरीद अपना खाना उनको दे के और कार्ड खरीद के मेरे से बात करते, बच्चों से बात करते। क्या बोले उन्होंने? बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो किस हाल में है या कैसे है, अच्छे से है कि नहीं। 1 साल लगातार वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, वहाँ से भी बोले कि हम छोड़ देंगे, हम कर देंगे, बट कोई रिप्लाई नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट जैसे नहीं, क्या क्यों बिठा रखी है पता नहीं, क्या करेंगे लोग 30 साल। अच्छा, फरीद से आपने पूछा कि फरीद क्या मैटर है, आपको तो पता होगा। फरीद को बस यही पता है कि चेक बाउंस का केस हुआ है, क्यों हुआ है वो हमको भी नहीं पता। तो फरीद ने कभी कोई चेक वेक दिया किसी को? फरीद कहता है कि मुझसे नहीं, कि बस यहाँ कोर्ट में लेके जाते, जज पूछता है ये तुम्हारी साइन है, बोलते अगर हाँ तो बस हटा देते, उसके बाद कोई सुनवाई तो नहीं। जब फरीद ने साइन किया तो कौन से पेपर पे किया था, क्या नहीं किया था? उनके ना फ्रॉड साइन, एक है ना बांग्लादेशी बंदा भी है जो नहीं क्या बोल सकता है कि फरीद की साइन का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो यानी आपको कुछ पता नहीं है, और फरीद भी बोलता है मुझे कुछ पता कुछ भी नहीं। पता नहीं। 4 साल उससे सजा काट चुका है। 4 साल हो गए हैं, 4 साल से मैं अपने बच्चे किस तरीके से पाल रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ, पर अभी भी मुझे कहीं से कोई मदद की वो नहीं है। ठीक। अच्छा, हाँ, वो बहरीन एम्बेसी वाले का आपने बोला कि हमको कोई कोर्ट के पेपर दो, मैंने ऑर्डर बोली दो। मुझे बताया जाए कि कितना अमाउंट है, मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कितना अमाउंट है, किस बेस पे सजा मिली है। एक ऑर्डर तो होता है ना, ऑर्डर ऑर्डर कॉपी हमारी एम्बेसी बोलती है हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो अगर मैं कहती हूँ मैं रहती इंडिया में हूँ, हमारी गवर्नमेंट वहाँ क्यों है? अगर कोई बंदा वहाँ फंस जाता है तो उसकी मदद करने के लिए वो बैठे अमेरिकन ना। एम्बेसी है, अमेरिका हाँ, वाला यहाँ आदमी पे को कुछ रहते हो ना। जाएगा तो FBI आ मैं जाती यहाँ है। बहरीन कॉन्सुलेट में जाती हूँ, उन लोग बोलते हैं अगर यहाँ पे कोई बहरीनी फंसा है तो हम उसकी मदद करने जाएंगे, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ बहरीन काउंसिल कॉन्सुलेट में मैं बहुत बार गई हूँ। हाँ। अब की बार तो ऐसा हो गया कि उन लोगों ने मुझे बैन कर दिया है। बैन ही कर दिया? बैन कर कि दिया मत आओ। नहीं, क्योंकि मैंने ना मोर्चा वोर्चा धरना वरना सब कुछ करी ना, तो उन लोगों ने मुझे बैन कर दिया। कहाँ पर मोर्चा किया आपने? बहरीन कॉन्सुलेट के बाहर, हाँ। क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे ये था कि शायद उनका राजा हमारे ऊपर तरस खा ले, रहम खा ले। मैं क्या करूँ अपने 3 बच्चों के साथ में? अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आप ही बताओ मैं किधर जाऊँ अपने 3 बच्चों को लेके, किससे मदद मांगूँ? गवर्नमेंट अगर मदद नहीं करेगी तो मेरी मदद कौन करेगा? बट ऐसा हमेशा होता नहीं, ऐसा बहुत एम्बेसी मदद करती है। भाई मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी आपको, जी, नहीं पता। मैं केस पेपर, फरीद का जो नंबर है CPR नंबर वो दे दूँ, उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लो। बाकी यही है कि फरीद 4 साल से जेल में है। क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं बस यही हमारी गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे हस्बैंड को वापस इंडिया बुला दो, क्योंकि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, मैं अकेली हूँ। कम से कम ऑर्डर मिलेंगे तो अभी ऑर्डर कॉपी मिले और ये पता चले कि कितना अमाउंट है, हमको भी तो पता चलना चाहिए कि फरीद ने ऐसा कौन सा बड़ा। तो फरीद को भी नहीं पता? फरीद को भी नहीं अच्छा, पता। फरीद जब जेल वेल में जाता होगा, जज के पास जाता, वहाँ तो बोलते होगे ना कि भाई अरबी में बोलते ना भाई, तो अरबी आना तो चाहिए। अच्छा। फरीद का सबसे मेन मुद्दा ये है कि फरीद के लिए लॉयर नहीं गया, अगर शायद लॉयर जाता तो कुछ तो उसकी सुनवाई हो जाती। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं लॉयर करूं? भाई मैं कैसे कर सकती हूँ लॉयर? मेरे पास पैसे तो होना चाहिए लॉयर करने के लिए। तो आपको बहरीन में एक लॉयर की जरूरत है अभी फिलहाल? मुझे बहरीन में एक लॉयर की जरूरत है जो फरीद के हक में फरीद का बता सके कि फरीद की गलती है कि नहीं है, ये साबित कर सके। अरे हमारा बैकग्राउंड चेक करें कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। कोई इतना बड़ा पैसा लाएगा तो कुछ तो रखेगा ना अपने पास में, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास, कहीं भी ऐसे छोड़ के और खुद वहाँ 4 साल से सजा काटेगा। ये वो पैसे रख के आखिर वो मर जाएगा तो क्या काम आएंगे वो पैसे? अच्छा, कितने कोर्ट, जैसे यहाँ पे छोटा कोर्ट, बड़ा कोर्ट, वहाँ पे कितने कोर्ट? हाई कोर्ट हो चुकी है, हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट भी हो गया, हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी हो गया। फाइनल सेंटेंस मिल गई है फरीद को 30 साल। तो अभी क्या करेंगे फिर? तो मुझे तो ये भाई हर चीज का एक हल तो होता है ना। अब सुप्रीम कोर्ट तक बात हो गई है तो वहाँ पर अपील दी जा सकती है ना, हर जगह कोई ना कोई तो हल होगा। आपने ऐसा बोला ना कि अपील बनाई हो अपने फरीद ने खुद कितनी अपील लेटर लोगों से लिखवा के आगे फॉरवर्ड करवाए, तो वहाँ पुलिस वाले क्या करते, लेटर फाड़ के फेंक देते, आगे फॉरवर्ड नहीं करते। वहाँ बोलते वास्ते चलते। वास्ते मतलब? वास्ता मतलब पहचान, किसी से मेरी पहचान होनी चाहिए। अब मैं यहाँ अकेली हूँ, वो वहाँ अकेले, तो हम पहचान कहाँ से लाए किसी की?
वहाँ पे भी वास्ता चलता है। अभी सब तो ऑप्शन सीज हो गए, तो अभी मैं क्या अभी करूँ? मिनिस्ट्री में आपको वहाँ बात करनी पड़ेगी, ऐसा ऐसा कोई मैटर लेना पड़ेगा। फॉरेन मिनिस्ट्री में भी तो जा चुकी वो हूँ। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, वहाँ की मिनिस्ट्री में। वहाँ की मिनिस्ट्री में मैं कैसे जा सकती हूँ सलीम भाई? जी जी, मेरी इतनी पहुँच कुछ है। ऐसा आपने लेटर वेटर ईमेल वगैरह किए उनकी मिनिस्ट्री वहाँ को? की मिनिस्ट्री में भी करी हूँ मैंने ईमेल्स। पक्का आपको कोई पेपर वेपर नहीं कुछ मिला? भी नहीं मिले मेरे को। इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो बता सकती है। मैंने कितनी बार ट्राई करी हूँ लॉयर के लिए, बट कोई जवाब तो नहीं। दोस्तों ये हमारे साथ एक लड़की है, यंग लड़की है, 3 बच्चे हैं, कुर्ला में रहती है। इनका कहना है कि 30 साल की सज़ा इनके हस्बैंड को लगी है। किस केस में लगी ना इनको पता है ना किसी दूसरे को, किसी को भी नहीं पता। ये कहती है कि मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता है। मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 30 साल की सज़ा बरकरार, कुछ उसमें कम हम नहीं रखी है। माफ़ीनामा जो होता है राजा के नाम पे लिखी थी ना तुमने माफ़ीनामा, वहाँ के किंग के लिए माफ़ीनामा भी लिखी है, मगर वो भी रिजेक्ट हो गया, वो भी कुछ नहीं है। इनका कहना है कि मेरे को कुछ नहीं पता, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में भी कोई डॉक्यूमेंट्स, अगर जैसे अब ये गरीब है नहीं जा सकती है, तो इंडियन एम्बेसी जो कोएट में है, बहरीन में है, वहाँ पर भी ये बात की, वहाँ पर भी ईमेल्स की। यहाँ पर जो है फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पास ऑफिस में गई, वहाँ पर भी कोई मदद नहीं मिली इस लड़की को। इनके बच्चों को ये ऐसे ही परेशान है यहाँ पर। और अभी सारी चीज़ें, कोई अगर इसको मदद करना चाहता है कैसे मदद कर सकता है? बहरीन का कोई एडवोकेट हो, ओमान का कोई एडवोकेट हो, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो है इनको इस केस में आया, क्योंकि हर जगह पर इनका कहना है कि इनको नहीं पता किस चीज़ के वजह से। इसके दिल में यही है कि मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, जो उसको 30 साल की सज़ा मिली और कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पर फरीद जो है वो जो बहरीन की जेल में 1-1 महीना भूख हड़ताल करते हैं, अपना खाना 1-1 साल पूरा खत्म हुआ। कितनी बार कितने महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे फरीद। वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लग रहा है। कहीं ना कहीं इसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को उसको बीच में इन्वॉल्व होके जो है। कभी आपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वगैरह को मेल किया, कुछ जवाब आया नहीं? कभी किया था? कितनी बार किया है? मैंने 1 से 2 बार किया है। और जो बहरीन गवर्नमेंट है वहाँ का भी मेल आईडी मैंने नेट पे से निकाल के उनको भी ईमेल्स किए, बट कोई जवाब नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसी लीगल एक्सपर्ट हो जो उसको जो मदद करना चाहे, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है इस केस के लिए। हम देखते हैं हमारे से जो मदद हो सकेगी हम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए। और कुछ कहना है क्या? बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मेरी मदद कर सकता है प्लीज़ करो। फरीद जल्द से जल्द अपने घर आ जाए। तो मेरे बच्चे हैं 3 जी, उनकी दुआ लगेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।